हम ड्रग एब्यूज़ के कंटिन्यूएशन में आज टोबैको एब्यूज़ को देखेंगे। टोबैको एडिक्शन ये शुरुआत है आगे सारे तरह के ड्रग्स के एडिक्शन की। बहुत पुराने टाइम से हमारे यहाँ यूज़ हो रहा है, 400 ईयर्स से भी पहले से टोबैको यूज़ हो रहा है। लोग यूज़ कर रहे हैं इसको डिफरेंट फॉर्म्स में, या तो च्यूइंग करके, या फिर स्मोकिंग से, या फिर स्नफिंग से। तो डिफरेंट फॉर्म्स में टोबैको यूज़ करते हैं लोग। इसके कई सारे हैज़ार्ड्स हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, सब कुछ जान के भी लोग करते हैं और इसके एडिक्ट हो जाते हैं। तो आज हम ये सब कुछ देखेंगे यहाँ पर। टोबैको क्या प्रॉब्लम करता है? जो टोबैको में निकोटीन होता है केमिकल, वो हमारी एड्रिनल ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है। एड्रिनल ग्लैंड्स कहाँ होती हैं? किडनी के ऊपर ये ट्रायंगुलर शेप की लोकेटेड होती हैं एड्रिनल ग्लैंड्स। तो ये निकोटीन इन एड्रिनल ग्लैंड्स को स्टिमुलेट करता है टू रिलीज सम हॉर्मोन्स। कौन से हॉर्मोन्स? एड्रेनालिन एंड नॉर एड्रेनालिन। इनको हम एपिनेफ्रिन या नॉर एपिनेफ्रिन भी बोलते हैं। ये ब्लड स्ट्रीम में जाके मिक्स हो जाते हैं। तो निकोटीन केमिकल कहाँ से आया? जब हमने टोबैको को लिया किसी भी फॉर्म में, उसने एड्रिनल ग्लैंड को स्टिमुलेट किया टू रिलीज दीज हॉर्मोन्स। और ये हॉर्मोन्स क्या करते हैं? ये हॉर्मोन्स हमारी हार्ट बीट बढ़ाते हैं। ये हॉर्मोन्स हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ाते हैं। हाई बीपी के पेशेंट बन जाते हो, और फिर हाई बीपी लीड्स टू किडनी डिसऑर्डर, देन किडनी फेल्योर हो जाता है, या फिर हार्ट अटैक के चांसेस बन जाते हैं। तो एक तो ये खतरा है सीधा सीधा निकोटीन से। इसके अलावा जब आप निकोटीन यानी कि सिगरेट की स्मोकिंग करते हो तो क्या क्या खतरे जुड़े हुए हैं आपको पता है? बहुत तरह के कैंसर्स हो सकते हैं, लंग कैंसर, यूरिनरी ब्लैडर कैंसर, या थ्रोट कैंसर। तो बहुत खतरनाक चीज़ है। आप सभी जानते हो स्मोकिंग से लंग कैंसर्स का खतरा रहता है। इसके अलावा ब्रोंकाइटिस हो सकता है। ब्रोंकाइटिस ये होते हैं, ये जो हमारे लंग में पतली पतली ब्रोंकाई होती हैं, ट्यूब्स होती हैं, इनमें इन्फ्लेमेशन हो जाता है, ब्रोंकाइटिस। इसके अलावा एम्फाइजीमा, कई कंडीशंस में क्या होता है? एल्वेलाई डैमेज हो जाते हैं। हमारे जो लंग्स के अंदर एल्वेलाई होते हैं, बलून लाइक स्ट्रक्चर, एयर फिल्ड कैविटीज़, वो डैमेज हो जाते हैं। इसके अलावा कोरोनरी हार्ट डिजीज़ हो सकती है इस तरह से, और गैस्ट्रिक अल्सर्स भी हो सकते हैं। तो सिर्फ हम जानते हैं कि स्मोकिंग से लंग कैंसर होता है, नहीं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स इसके साथ जुड़ी हुई हैं, और इन सभी डिजीज़ेस का खतरा उस इंसान को रहता है जो स्मोकिंग करता है रेगुलरली। अब ये जो सिगरेट हो, बीड़ी हो, या फिर आप गुटखा खाते हो, जहाँ भी टोबैको है किसी भी फॉर्म में, वो बहुत सारे केमिकल सब्सटेंसेस रिलीज़ करता है, और उनमें से एक इम्पॉर्टेंट केमिकल है निकोटीन, जो कि एक एल्कलॉइड है। तो ये क्या करता है? जब हम स्मोकिंग कर रहे हैं, हमने देखे क्या क्या प्रॉब्लम्स होते हैं। जब हम च्यू करते हैं इसको, गुटखा या तंबाकू को ऐसे ही खाते हैं, तो जब हम टोबैको च्यून करते हैं तो बहुत खतरनाक ओरल कैंसर के खतरे रहते हैं। आपने बहुत बार देखा भी होगा, टीवी में ऐड देखते हो, आप फिल्म हॉल जाते हो तो मूवी शुरू होने से पहले भी ये ऐड आता है। ये सब कुछ देखते हुए, जानते हुए भी अगर आप कर रहे हो तो क्या कहें। अगर इंसान पढ़ा लिखा नहीं है, वो नहीं जानता है, वो नहीं समझता है इन चीज़ों को, और ऐसे ही खा रहा है, तब तो कोई बात नहीं। बट बीइंग अवेयर, आपको अवेयर रहना है, आपको लोगों को अवेयर करना है। टोबैको को च्यू करने से इतना खतरनाक तरह का ओरल कैंसर होता है। फिर ये जो ट्यूमर्स हैं, इसको काटने के लिए कई बार जॉ को या टंग को पूरा कट करके रिमूव करना पड़ता है। जस्ट इमेजिन द एंटायर लाइफ विदाउट टंग, विदाउट जॉ। तो कितनी हॉरिबल सी कंडीशन होती है। तो बेटर है कि हम पहले से अवेयर रहें। इसके अलावा एक और ख़तरनाक बात होती है, जब भी हम स्मोकिंग करते हैं, हमको नॉर्मली पता है क्या होता है, हमारे बॉडी में ऑक्सीजन होती है। ऑक्सीजन को कौन कैरी करता है? हमारे ब्लड में आरबीसी के अंदर जो हीमोग्लोबिन होता है। हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल आप जानते हो, हीम आयरन ग्लोबिन प्रोटीन है। तो हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल अपने साथ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स को बाइंड करके लेके जाती है इधर उधर। पर जब हम सिगरेट स्मोकिंग करते हैं तो कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज़ होता है, और फिर हमारे हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन ना बाइंड करके कार्बन मोनोऑक्साइड बाइंड कर लेता है। कार्बन मोनोऑक्साइड की एफिशिएंसी बहुत हाई है, हीमोग्लोबिन से जल्दी से बाइंड कर लेता है। और ये बाइंड कर लेगा तो क्या होगा? जब ऑक्सीजन नहीं बाइंड करेगी, ऑक्सीजन नहीं कैरी होगी, तो बॉडी में ऑक्सीजन डेफिशिएंसी हो जाती है। तो ये बड़ी खतरनाक बात है कि हमारे बॉडी में ऑक्सीजन डेफिशिएंसी होने लगती है।
तो इस तरह से बहुत सारे खतरे हैं, हमें पता भी हैं। नॉट इवन दिस, सिगरेट के पैकेट को जब भी आप ख़रीदते हो तो हमेशा एक वार्निंग उसके ऊपर लिखी होती है, इट कॉजेज़ कैंसर। कोई भी ब्रांड का आप लो सिगरेट, उस पर लिखा होता है इट कॉजेज़ कैंसर। सोचो कभी कोई प्रोडक्ट अपने प्रोड्यूसर अपने प्रोडक्ट के बारे में कहेगा क्या कि ये ख़राब है? सभी कहेंगे मेरा प्रोडक्ट तो बहुत अच्छा है, स्टिल दे राइट इट। ये वार्निंग लिखी होती है फिर भी लोग इसको लेते हैं। आई डोंट नो वाई, इसमें क्या टेस्ट और क्या मज़ा है कि लोग इसको लेते हैं। इसमें ऐसा क्या ख़ास बात है कि आप मौत को सीधा सीधा आप वेलकम कर रहे हो। जब आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम होती है तो ना सिर्फ आप अपनी जान को, अपनी पूरी फैमिली को आप खतरे में डाल रहे हो। आप स्मोकिंग कर रहे हो, आपकी फैमिली को इनडायरेक्टली फ़र्क पड़ रहा है। आपको कुछ होगा, आप अपनी लाइफ, आपकी लाइफ आपकी फैमिली के लिए कितनी इम्पॉर्टेंट है, आप ये सोचो। तो ये चीज़ें हमारे सोसाइटी में बहुत प्रिवेलेंट हैं, इवन इन एडुकेटेड सेक्शन ऑल्सो। पढ़े लिखे लोग भी यूज़ करते हैं। तो अब आप जब समझदार हो, जानते हो इन हज़ार्ड्स को, तो इट इज़ एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू कि आप खुद अवेयर रहोगे और अपनी सोसाइटी में अवेयरनेस फैलाओगे, लोगों को ऐसी पिक्चर्स दिखाओगे ओरल कैंसर वाली, लंग कैंसर वाली, कि लोग डरें, इन चीज़ों को यूज़ करने से डरें। तो इस तरह से हमारे यूथ को खुद इनसे दूर रहना है। कितनी भी प्रॉब्लम आए, आप डायरेक्टली प्रॉब्लम को फेस करो। प्रॉब्लम से बचने के लिए स्मोकिंग का सहारा लो या इस तरह की चीज़ों में इन्वॉल्व हो। या कई बार एडोलेसेंट एज के बच्चे ना क्यूरियोसिटी या एक्सपेरिमेंटेशन में शुरू करने लगते हैं। चलो एक बार पी के देख लेते हैं क्या होगा, एक बार में थोड़ी ना आदत पड़ जाएगी, और करते 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 वो एडिक्ट हो जाते हैं। तो आपको अवेयर रहना है, इन चीज़ों से दूर रहना है और सोसाइटी को अवेयर करना है, क्योंकि एक बार आप एडिक्ट हो गए तो बहुत मुश्किल होती है इनको छुड़ाने के लिए। बहुत काउंसलिंग या रिहैबिलिटेशन सेंटर्स होते हैं, आप इतने दिनों के लिए एडमिट हो, फिर वो धीरे धीरे छुड़ाएंगे। बहुत ऑल्टरनेटिव्स ढूंढो, तो बहुत कुछ करना पड़ता है। तो प्लीज़ इट्स बेटर कि आप इन चीज़ों में ना इन्वॉल्व हो। थैंक यू।